हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। हैप्पी जन्माष्टमी। एंड आज दिव्यति नहीं है हमारे साथ क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, पर वो थोड़ा बहुत दिखेगी ब्लॉग में, बट हम लोग तीनों हैं। सो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हमने सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। सो गाइज, ये है जन्माष्टमी से एक दिन पहले की वीडियो, जहाँ पर हम लोग ये पूजा रूम का पूरा सेटअप चेंज करने के लिए रेडी कर रहे थे। तो ये था बिफोर, और आफ्टर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा कि चेंज कर देते जन्माष्टमी के लिए, ताकि हम लोग नीचे अच्छे से कर पाए, ज़्यादा जगह मिलेगा हम लोगों को, इसलिए। और ये मम्मी का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया दिया मम्मी ने, आप लोग देखना बाद में, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर हम लोग सफाई करने में लग गए एक दिन पहले ही। सो यहाँ पर दिव्यज्योति झाड़ू मार के पोछा लगाई, एंड हम लोगों ने मिलकर सामान वगैरह इधर से इधर किया। और फिर शाम के टाइम मैंने निकाला पूजा का जितने भी बर्तन थे वो सब, क्योंकि इन्हें धोने में तो टाइम लगता है। तो फिर मैंने इनको धो दिया एक दिन पहले ही। और आज है जन्माष्टमी का दिन, और मैं बना रही हूँ सबसे पहले पूजा का प्रसाद, जो कि चढ़ाना है हमारे लड्डू गोपाल को। और आप लोगों को बता दूँ कि हमारे घर आए हैं नए नए लड्डू गोपाल, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी। सो सबसे पहले मैं बना रही थी धनिया की पंजरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भोग में। तो मैंने धनिया को फ्राई कर लिया है अच्छे से, मतलब भून लिया है, और उसके बाद उसको पीस लिया है। और फिर यहाँ पर डाला है कढ़ाई में घी एंड ड्राई फ्रूट्स, और फिर डाल दिया है पीसी हुई धनिया, मतलब धनिया पाउडर, और इसको थोड़ा और भून के इसमें डाल दिया है पीसी हुई चीनी। सो इसको मैंने शुगर पाउडर डाल दिया इसमें, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे मखाना वगैरह भी डालते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। तो ये डालने के बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह लगा दो। सो ये रहा, मेरी धनिया पंजरी रेडी हो गई है। और अब मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। सो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून ले रही हूँ और निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों में डालना होता है। तो मैंने सोचा एक बार मैं भून लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने डाल दिया घी और डाल दिया सूजी, और अब सूजी को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर उसमें मैंने डाला है चीनी। सो चीनी पाउडर मैंने ज़्यादा कर लिया था, तो मैंने उसी में से डाल दिया। और फिर मम्मी ने बोला ये कम हो जाएगा, तो मम्मी मुझे बता रही थी, मतलब बाकी सारा प्रसाद मैंने ही बनाया। फिर मैंने ऊपर से और चीनी डाला, और उसके बाद मैंने डाला दूध और पानी का मिक्स करके मैंने रखा था, तो वो मिला के मैंने डाल दिया जब सूजी फ्राई हो गया तो। और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे तो सारा पानी सूख गया है। और अब डालेंगे इसमें केसर वाला दूध, जिससे कि केसर का फ्लेवर भी आ जाए और कलर भी आ जाए। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और अब मैं एक थाली लूँगी और उसमें डालूँगी घी, और उसको स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से। और उसमें डालूँगी सूजी का हलवा, ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से। मैं उसको अच्छे से सेट कर दूँगी, ताकि इसको काट के बर्फ़ी की तरह सर्व किया जा सके। और अब मैं बनाऊँगी खीर। तो सब मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे बना रही हूँ, अपने हिसाब से, ऐसा कुछ रेसिपी जैसा नहीं है, बट अच्छा बन गया था, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रसाद था, इसीलिए बहुत टेस्टी बन गया था। सभी ने तारीफ़ किया मतलब। तो मैंने चावल में घी डाल दिया था, और फिर यहाँ पर दूध जब बॉयल हो गया तो उसमें मैंने चावल डाल दिया। और जब तक खीर मतलब बन रहा है, वो चावल सीझ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और मिठाई बनाऊँ, जो मैंने यूट्यूब में देखा था। तो मैंने घी डाला, घी में मिल्क पाउडर डाला, और पिसी हुई चीनी डाल के उसको भूना थोड़ा देर, और उसमें डाल दिया केसर वाला दूध। तो ये ऐसा कंसिस्टेंसी में बन गया। और फिर जब ये सूख गया तो उसको मतलब हम लोग ऐसा बना सकते हैं पेड़ा जैसा। तो मुझे लगा नहीं था बनेगा, बट थोड़ी देर बाद वो सूख गया, तो फिर मैंने उसको ऐसा गोल गोल करके बना दिया, और बहुत ही अच्छा बन गया था, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे करके मेरा पेड़ा भी तैयार हो गया काफ़ी जल्दी, 2 मिनट में। और फिर मेरा यहाँ पर खीर का चावल मतलब पक गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया चीनी, और अब डालूँगी केसर वाला दूध, एंड उसके बाद डालूँगी मैं इलायची पाउडर। और लास्ट में डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। सो आप लोग देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है केसर की वजह से। और तुलसी पत्ता तो डालना ही है कृष्ण जी के भोग में। तो हमारा खीर रेडी हो चुका है। तो ऐसे करके मैंने 4 चीज़ बना लिया। ये देखो, सूजी का हलवा, पेड़ा, खीर, और हमारी धनिया की पंजरी। सो हमारा 4 प्रसाद तो बन चुका है। और एक बनाऊंगी मैं माखन, जो कि थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उससे पहले मैंने सोचा कि माखन शाम को बनाऊंगी, तो अभी जाके डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि ज्योति नहीं कर पाती, उसका तबीयत ख़राब था। वैसे तो वही करती है डेकोरेशन, तो सब कुछ मुझे और छोटी को मिलके करना पड़ा, तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा था कि झूला मतलब हमारे घर पे है एक छोटा वाला, वो उसमें हो जाएगा हमारा नया लड्डू गोपाल, बट उसमें नहीं आ रहा था। तो एंड मोमेंट में मतलब लास्ट मोमेंट में हमने सोचा कि अभी क्या करें, तो झूला बनाते।
और फिर बहुत ही मुश्किल से मतलब हम लोगों ने झूला बनाया, बहुत टाइम लगा बनाने में, बट बन गया फाइनली। बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि बन गया। एंड ये देखो आप लोग हमारा सेटअप। और अभी बैलून वगैरह लगाना बाकी है, वो हम लोग शाम को लगाएंगे। और यहाँ पर चार्ली को देखो, ये बैठा हुआ है क्योंकि उधर कारपेट बिछाया हुआ है, तो इसलिए वो आगे नहीं जा रहा है। उसको मम्मी ने मना करके रखा है, इसलिए वो यहाँ से ही देख रहा है। सो चलो अब आप लोग को मिलाती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी से। सो हमारा नया भाई, अभी मम्मी इनका वेलकम कर रही है, आप लोग देख सकते हो। और हम लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि मैं 5 साल से जन्माष्टमी कर रही हूँ इस साल को मिला के। और मैं हर साल सोचती थी कि हमारे पास एक बड़ा लड्डू गोपाल आ जाए, बड़ा साइज़ का, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा है, तो मैं सोचती थी कि एक और ले लूँ। और हर साल नहीं हो पाता था, बट इस साल हो गया फाइनली। हमारे घर लड्डू गोपाल जी आ गए, हमारा नया भाई। तो हम लोग बहुत ही खुश थे, हम लोगों ने बहुत प्यार से उनका वेलकम किया। जैसा कि मैंने YouTube वीडियो में देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है। वैसे तो हमारा पंडित जी भी आने वाले हैं पूजा के लिए, बट फिर भी मैंने सोचा कि देखती हूँ यूट्यूब में। तो यूट्यूब में दिखा रहे थे कि 5 अनाज में रखना चाहिए, मतलब जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, तो 5 अनाज में रख सकते हैं 1-1 घंटे के लिए। तो मैंने सबसे पहले हमारे कान्हा जी का आँख मतलब बांध दिया और उनको डाल दिया चावल में 1 घंटे के लिए, और उनको ढक के रख दिया, बिल्कुल नहीं हिलाना है। और फिर जब तक वो रखे हुए थे 1 घंटा के लिए, तो हम लोग आ गए यहाँ पे बाकी का काम करने। तो यहाँ पर एक केक बन चुका है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट केक, और एक दूसरा जो कि मटका वाला केक, माखन वाला, जो हर साल बनता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। एंड लास्ट में ज्योति आ गई डेकोरेशन के लिए, बैलून के लिए, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं पाता और हम लोग को टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो वो बैलून वगैरह फुलाने लगी ताकि वो बाहर का कर पाए डेकोरेशन। और ये रहा हमारा केक। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। यहाँ मेरा केक बन गया है और मेरी खुशी आप लोग देख सकते हो। एंड में आ गई हूँ मैं माखन बनाने, क्योंकि 5 प्रसाद बनाना था तो 4 बनाया। और जब मैं आखिरी बार बना रही थी माखन, तो ये हो गया, आप लोग देख सकते हो क्या हो गया। मैंने बर्फ़ डाल दिया पहले ही और वो सारा मतलब उड़ गया, तो फिर मुझे हाथ से करना पड़ा। एंड हमने जो माखन बनाया वो उसी दिन का दूध का मलाई से था, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया, मतलब हम लोग को पहले से जमा करना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। बट थोड़ा बहुत तो हो गया, तो मैंने माखन भी बना लिया। 5 प्रसाद हमने बनाया, बाकी मिठाई फ्रूट्स वगैरह तो हमने बाहर से लाया था। और फिर ये रहा दूसरा में हम लोगों को रखना था लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने रखा चीनी में 1 घंटे के लिए और उनको निकाल दिया। फिर उसके बाद रखा मैंने फ्रूट्स में। फल में रखने के बाद हमने रखा खीरा में, क्योंकि खीरा बहुत शुभ होता है कृष्ण जी के लिए और वहाँ पे रखना चाहिए। हर साल सब बोलते हैं मतलब कि जन्म से पहले खीरा में रखना चाहिए, तो हमने खीरे में रख दिया ढक के। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारा चीज़ों का तैयारी, मतलब प्रसाद वगैरह सब सेटअप कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। और यहाँ मैं माखन में मिश्री, ड्राई फ्रूट और केसर वगैरह डाल रही हूँ। बाकी मिठाइयाँ और पंचामृत, घी, दही, शक्कर वगैरह सभी वहाँ पर रख दिए गए हैं, और फ्रूट्स भी है। बाकी मैंने जो 5 चीज़ बनाई वो सब भी है, और मिठाइयाँ भी लेके आई थी ज्योति। सभी हमने अच्छे से सजा दिया है। और अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर हमारे नए लड्डू गोपाल जी का नया कपड़ा, ज्वेलरी और सभी कुछ, मतलब जो भी नए चीज़ लाए थे मैंने सुंदर जो कि देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, तो वो सब मैं निकाल रही थी। और फिर आ गए पंडित जी। तो पंडित जी तो करने वाले ही थे प्राण प्रतिष्ठा, तो इसलिए मैंने खीरा में ही छोड़ दिया, आगे का नहीं कर पाई क्योंकि पंडित जी जल्दी आ गए थे। और फिर पंडित जी आ गए तो यहाँ पर वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट। यहाँ पर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कलश स्थापना भी करा दिया, गणेश जी का पूजा भी करा दिया स्टार्टिंग में, और पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देखो। अब टाइम आ गया था हमारे लड्डू गोपाल की आंखों को खोलने का, और उनको सबसे पहले उनका ही चेहरा दिखाते हैं आईना में। वही कर रही हूँ मैं। पंडित जी यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनका आईना में फेस दिखाओ उनको और आंखें खोलो, तो मैंने वैसा ही किया। अभी यहाँ पर पंडित जी ने कहा है हमारे लड्डू गोपाल जी का नज़र उतारने, तो आप लोग देखो कैसे नज़र उतारती हूँ मैं।
और अब पंडित जी करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। और अब टाइम आ गया है हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का पंचामृत से। सो स्नान कराने के बाद हम लोग कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, जिससे वो और भी भव्य लगे। और उनका नए नए वस्त्रों में बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो। आप लोग देखो इतने प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस, पंडित जी ने पूजा करा दिया है कंप्लीट और आरती भी हो गई। अभी होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप लोग देख सकते हो हमारे दोनों लड्डू गोपाल केक कट कर रहे हैं और अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा लगा। और अभी उनको झुलाएंगे हम लोग झूला, क्योंकि उनको झूला झूलना बहुत पसंद है। और यहाँ हमारे प्यारे छोटे लड्डू गोपाल भी झूल रहे हैं। और आप लोग को बता दूं कि दोनों ही लड्डू गोपाल का नामकरण भी होने वाला है, तो आप लोग बने रहो, नाम भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। और यहाँ पर देखो मैक्सू बैठा है, पूजा खत्म हो गया था वो आकर बैठा था यहाँ पर और देख रहा था, बहुत खुश हो रहा था, इसलिए अपना पूंछ हिला रहा है। सो गाइस, सब कुछ जब हो गया तो मैं भगवान को अपने हाथों से प्रसाद वगैरह खिला रही थी। और जब मैं पानी पिला रही थी तो मुझे लगा कि सच में पी रहे हैं। और आप लोग देखो, मतलब मैंने 2-3 चम्मच ऑलरेडी पिला दिया था और सच में पी रहे थे। मैं इतनी खुश हो गई थी, तो मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ फटाफट। अगर मतलब अभी दिखा अगर वीडियो में, तो वीडियो में थोड़ा बहुत क्लिप है, आप लोग देखो अगर आप लोग को दिख रहा है पीते हुए। बट मैंने सच में देखा सामने से वो पी रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा पूजा सफल हो गया। और फिर अपने हाथों से भोग खिलाने के बाद मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, तो लड्डू गोपाल, दोनों ही लड्डू गोपाल जी को हम लोग सुला देते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी।
तो मैंने सुला दिया दोनों को ही। और उसके बाद मैंने अपना पहला मतलब ड्रिंक लिया, जो कि था शरबत दही का। पूरा दिन मैंने निर्जला व्रत किया था, तो पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद रात को मैंने बस शरबत पिया दही का और फिर मैं सो गई, क्योंकि उस दिन भी नहीं तोड़ सकते थे व्रत। जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि दूसरे दिन पंडित जी आएंगे और फिर नामकरण होगा, उसके बाद मैं व्रत तोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने बस शरबत पिया और फिर मैं सो गई। और पूरा दिन मैंने निर्जला व्रत किया था। तो फिर उठने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और फिर उनको स्नान कराया और उनको फिर नई तरीके से सजाया, अच्छे से उनका श्रृंगार किया और उनको भोग लगाया। मम्मी ने बना दिया था पूरी गरम गरम और दही, तो मैंने सोचा कि अभी पंडित जी को आने में टाइम है, तो मैं भोग वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ हमारे दोनों लड्डू को। और ये दूसरे दिन भी हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब मैंने उनको रेडी किया था, हमारे दोनों लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे हैं। और आप लोग देखो उनके सामने खिलौने रखे कितने सारे, जो कि हमने लाया था मम्मी ने और मैंने चुन के। मम्मी ने सब सेलेक्ट किया था, कैरम बोर्ड, फ़ोन और फिर डांडिया, बैट बॉल और घिरनी, मतलब बहुत कुछ है इसमें आप लोग देख सकते हैं, छोटा छोटा उनका खिलौना। और फिर मोर पंख और हमारा छोटा सा गाय, जो कि कान्हा जी को बहुत पसंद है। और फिर पंडित जी आ गए 10 बजे के टाइम और पूजा स्टार्ट करा दिया, नामकरण का प्रोसेस शुरू कर दिया। और पंचांग में देख के नाम बताया हम लोगों को कि उनमें से हम लोग सेलेक्ट करें। तो पंडित जी ने बताया था व से या फिर ई से हम लोग नाम रख सकते हैं हमारे नए लड्डू गोपाल का, जिनका हमने प्राण प्रतिष्ठा किया नया ला के। और पुराने वाले का तो हम लोग रख सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब उन्होंने बता दिया था क्या क्या रख सकते हैं। तो उन्होंने नाम चुना, एक का वासु मतलब वासुदेव और दूसरा का नाम है माधव। तो वासुदेव है हमारे नए वाले का, मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी जो बड़े वाले आए हैं उनका नाम है वासुदेव, हमारा बड़ा भाई। और छोटा वाला माधव, जो कि हमारा छोटा भाई। तो हम लोग बहुत खुश हुए नाम सुन के और फिर हमारा नामकरण भी हो गया। और फिर पंडित जी चले गए और उन्होंने हमारे लिए प्रसाद लाया था, धनिया की पंजरी, जिसे खा के हमें व्रत तोड़ना था। तो हमने वो खाया और फिर पानी पिया और मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना के रखा था, तो हमने वो खाया। सो दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।